जय हिंद एवरीवन। एनसीसी के एग्जाम में ए ग्रेड दिलाने वाली सीरीज में आपका स्वागत है। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द मिनिमम डिग्री दैट कैन बी मेजर्ड विद द हैंड। हाथ के द्वारा कम से कम कितने डिग्री मापा जा सकता है। तो अगर हम हाथ के द्वारा मापते हैं तो कम से कम 3 डिग्री मापा जा सकता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाथ के द्वारा कम से कम कितने डिग्री मापा जा सकता है, 3 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लाटून फॉर्मेशन आर देयर। प्लाटून फॉर्मेशन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो प्लाटून फॉर्मेशन जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर ऑर्डर आर देयर। फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं। तो फायर ऑर्डर भी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर एस्टिमेटिंग डिस्टेंस। दूरी का अनुमान लगाने की कितनी विधियां हैं। तो दूरी का अनुमान लगाने की जो विधियां हैं वो हैं 6 टाइप्स ऑफ मेथड्स आर देयर टू एस्टिमेट डिस्टेंस। लाइक ब्रैकेटिंग मेथड होता है, हाविंग मेथड होता है, यूनिटरी मेथड होता है। तो इस तरह के टोटल 6 मेथड हैं जिससे हम डिस्टेंस को एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैटल ड्रिल आर देयर। बैटल ड्रिल जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो बैटल ड्रिल जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिन्हें ROFT रोफ्ट के द्वारा शो किया जाता है। अपॉर्चुनिटी एंड प्रिपरेशन आर 2 टाइप्स ऑफ व्हाट। मौका और तैयारी किसके 2 प्रकार है। तो मौका और तैयारी एम्बुश के 2 प्रकार है। एम्बुश जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है मौके का अम्बुश और एक होता है तैयारी का अम्बुश। अम्बुश होता है एकदम से हमला करना। व्हाट इज द सिंबॉलिक ऑर्डर गिवन ऑन द बैटलफील्ड यूजिंग हैंड, विसल और वेपन कार्ड। युद्ध के मैदान में हाथ, सीटी या शस्त्र की सहायता से दिए जाने वाला सांकेतिक आदेश क्या कहलाता है। तो इन्हें हम फील्ड सिग्नल बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द आर्ट ऑफ यूजिंग ग्राउंड एंड वेपन अकॉर्डिंग टू वंस कन्वीनियंस कार्ड। भूमि और शस्त्र को अपनी सुविधा अनुसार उपयोग करने की कला को क्या कहते हैं। तो भूमि और शस्त्र को अपनी सुविधा अनुसार उपयोग करने की जो कला होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फील्ड क्राफ्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, फील्ड क्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 249, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैमोफ्लेज इन द फील्ड। फील्ड में जो कैमोफ्लेज होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फील्ड में कैमोफ्लेज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आसपास के साथ मेल खाना, टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग। कैमोफ्लेज छिपने के लिए मेनली यूज होता है ये, ठीक है। लेकिन छिपना कैसे है, आसपास के साथ हम मेल खा जाते हैं। जैसे जो यूनिफॉर्म होती है आर्मी की, जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि अगर जंगल में ऑन दी ऑपरेशंस है तो वो पत्तों में, पेड़ पौधों में छिपा जा सकता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 250, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेस आर देयर। चाल की बात हो रही है यहाँ पे। चाल कितने प्रकार की होती है। तो चाल मेनली 2 प्रकार की होती है, विद वेपन और विदाउट वेपन, ठीक है, हथियार के साथ और बिना हथियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट डिसिप्लिन डू फील्ड सिग्नल फॉल। फील्ड सिग्नल जो होते हैं वो किस के तहत आते हैं। फील्ड सिग्नल किसके अंतर्गत आते हैं। तो फील्ड सिग्नल जो होते हैं वो हमारे युद्ध कला के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी है, ये इसको मत देखना आप, ठीक है, डार्क को रखा है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। फील्ड ऑफ जो है ये फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट, तो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं बैटल क्राफ्ट। बैटल क्राफ्ट, तो ये बैटल क्राफ्ट के अंतर्गत आते हैं। बैटल क्राफ्ट को हम BC से रिप्रेजेंट करते हैं, फील्ड क्राफ्ट को FC एंड BC जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत आगे। लेकिन उसमें भी ये जो फील्ड सिग्नल की अगर हम बात करते हैं तो ये बैटल क्राफ्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्रीज कैन वी मेजर विद ए क्लोज फिस्ट। बंद मुट्ठी से हम कितने डिग्री माप सकते हैं। तो बंद मुट्ठी से अगर हम बात करते हैं तो हम 8 डिग्री माप सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 253, NDRF की फुल फॉर्म क्या है। NDRF की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स आर देयर। आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आपदाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक नेचुरल होती है, एक मैनमेड होती है, एक कृत्रिम होती है और दूसरी प्राकृतिक होती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 255, इन विच स्केल इज द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक मेजर्ड। भूकंप की जो तीव्रता होती है वो किस स्केल में मापी जाती है। भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रिक्टर स्केल में मापी जाती है, रिक्टर स्केल में। और जो इसको मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ।
क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। यही क्वेश्चन आ ही गया कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको हम अभी मैंने बताया क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉज सुनामी। सुनामी किस कारण उत्पन्न होती है, तो सुनामी जो आती है वो समुद्र में जो भूकंप आता है ना, उसकी वजह से सुनामी आती है। ऑप्शन बी। व्हाट इज द फॉलिंग ऑफ सोयल एंड रॉक्स फ्रॉम हिल कॉल्ड। पहाड़ियों से मिट्टी व चट्टान का गिरना क्या कहलाता है, तो पहाड़ियों से मिट्टी और चट्टान का जो गिरना है वो लैंडस्लाइड कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 258। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 258 और आगे भी 500 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर रहे हैं हम वो, और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, उन सभी की जो प्लेलिस्ट है और जो पीडीएफ है उन दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 259, व्हाट इज द असिस्टेंस गिवन इमीडिएटली आफ्टर एन एक्सीडेंट कॉल्ड। दुर्घटना के तुरंत बाद दी गई सहायता को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक उपचार। क्वेश्चन नंबर 260, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ब्लड डोनेशन। रक्तदान के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है, तो रक्तदान अगर आपको करना है तो उसके लिए जो मिनिमम एज होगी वो होगी 18 वर्ष, यानी कि 18 ईयर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।